Today in social science our topic is democracy and government. डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट क्या वर्क करती हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन इक्वालिटी, फर्टिनिटी, जस्टिस पाव्स द वे एंड प्रिपेयर द citizens टू म्यूचुअली रिजॉल्व द डिस्प्यूटिंग अराइज आउट ऑफ द वर्ल्ड इंटरेस्ट. कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ का है उसमें सबको इक्वालिटी, फर्टिनिटी मतलब पैतृत्व एंड जस्टिस न्याय सबको इक्वली मिलना चाहिए. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन इज़ द बेस्ट वे टू सेटल द इश्यूज. डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है उसमें क्या है, एडजस्टमेंट, और अकोमोडेशन क्या होता है, आवाज़ की जो प्रॉब्लम्स है इसको ये सेटल करने का बेस्ट वे है. दैट इज़ वाई इंडिया ऑप्टेड टू फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने ये विकल्प, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इंडिया ने ये विकल्प लिया है. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इज़ ए वे ऑफ लाइफ. डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की, बट ये वे ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक मेथड है. इट टीचेज अस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कहने का मतलब ये है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बिना डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव के, बिना भेदभाव के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. इन डेमोक्रेसी एवरीवन कैन शेयर इक्वल फ्रीडम इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स. इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको इक्वल फ्रीडम होती है. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल वर्क सभी कर सकते हैं. इकोनॉमिक मतलब आप कोई भी इनकम का सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं. पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं. किसी भी फील्ड में जाने की आपको पूरी आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है. गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी के गोल्स क्या हैं, मतलब क्या लक्ष्य रहे हैं डेमोक्रेसी के? इट्स ऑल द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, परसुएशन, कॉम्प्रोमाइज. देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंस इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम डिस्कशन और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू कर सकते हैं. और डेमोक्रेसी में वॉयलेंस के लिए कोई प्लेस नहीं होता. इट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस इन सोसाइटी इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फील्ड्स. मतलब ये कहाँ पे खड़े हैं हम क्या करना चाहते हैं? ग्रेजुअली चेंजेस लाइक सोसाइटी में, सोशल, इकोनॉमिक फील्ड्स, पॉलिटिकल फील्ड्स, इन सभी फील्ड्स में हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए. इट एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सोसाइटी. हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोसाइटी मतलब एक अच्छा समाज हो जिसमें सोशल सभी सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक वित्त रूप से, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से सभी को राइट्स हों. इट मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी. हार्मनी होती है सद्भाव, बैलेंस होता है संतुलन. मतलब समाज में संतुलन और सद्भाव होना बहुत ज़रूरी है. इट रूट आउट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड ए डिक्टेटरशिप. मतलब ये है कि अथॉरिटेरियनिज्म होता है अधिनायकवाद और डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही. मतलब हमारा जो समाज है या जो डेमोक्रेसी होती है उसमें इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, ना ही अथॉरिटेरियनिज्म को और ना ही डिक्टेटरशिप को. इट कैलकुलेट्स द हैबिट्स ऑफ अबोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन टू द स्टेट्स. जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उनको स्टेट को फॉलो करना ज़रूरी है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस. ये हेल्प करती है किस चीज़ में? मेंटेनिंग पीस. पीस होती है शांति. इट एडवर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स पॉवर्टी, हंगरी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन केसेस ऑफ इनक्वालिटी ऑफ इन इंडिया. मतलब इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट ऑफ हमारी प्रॉब्लम्स है पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सबसे मेन जो है वो है इनक्वालिटी, मतलब अस्पृश्यता. इनइक्वालिटी, एक दूसरे से हम इक्वल नहीं समझते, ये बड़ी प्रॉब्लम है. इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है. नाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? इंडिया इज़ ए लार्ज डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड गवर्न बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे बिग लार्ज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए गवर्न टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है. द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू गवर्न देयर कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. जो इंडियन पीपल होते हैं वो अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट होता है कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन
लें। नाउ द नेक्स्ट इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन कैसी होती है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज अबाउ आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। इंडिया के जो भी लोग हैं जो 18 ईयर्स के हैं या इससे ज़्यादा के हैं, उनको राइट है वोट देने का। पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड द एक्टिविटीज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द क्रिटिसाइज ऑल्सो इफ़ रिक्वायर्ड। मतलब ये हमारा सिर्फ ये वोट करने का ही राइट नहीं है, यहीं पे हमारा एंड नहीं हो जा, हमारी पार्टिसिपेशन का एंड नहीं होता, बल्कि और भी जो गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और यदि ज़रूरत पड़े तो। व्हेन द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट एट एनी लेवल expires, which is 5 year in India, general elections are held and people can decide whether to elect same political party or replace it by अदर। हमारे जो इंडिया है यहाँ पे 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम अगर हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है एट प्रेजेंट वो अच्छा वर्क कर रही है तो हम उसी को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास इलेक्शन में दूसरी पार्टी को रिप्लेस करने का भी ऑप्शन होता है। हाउ डू वी गवर्न योरसेल्व्स, हम कैसे वर्क करते हैं इन आवर डेली लाइफ। एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स, हमारी डेली लाइफ में ज़रूरत होती है रोड्स की। जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। रनिंग ऑफ हॉस्पिटल को चलाना। इम्पार्ट एजुकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, मतलब लोग और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। डिफेंडिंग द बॉर्डर को सेव करना एट्सेट्रा। इट इज़ एक्सिक्यूट द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स एट द ऑर्गेनाइज सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ अराउंड। ये जो सारे थीम्स हैं, ये जो सारे वर्क हैं, ये गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर इनको डिवाइड कर दिया गया है और वो इसको सुपरवाइज कंट्रोल करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। द गवर्नमेंट नॉट ओनली एक्सिक्यूट दैम एज वेल बट दे आर पुनिश द पीपल ब्रेक दीज लॉज। गवर्नमेंट उन लोगों को पनिश भी करती है जो इन रूल्स को, जो लॉज को ब्रेक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, इसको 3 लेवल्स में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सी है। गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हम सेंटर गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल वर्क विद इट्स ऑन स्टेट टेरिटरी, जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वो अपने जो स्टेट होती है उसमें वर्क करती है। द लोवेस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एट विलेज लेवल, जो सबसे छोटा लेवल है वो है विलेज लेवल। इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। ग्राम पंचायत कम अंडर दिस कैटेगरी, और जो ग्राम पंचायत है वो इस कैटेगरी के अंडर आती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो चिल्ड्रन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू SST topics. Okay, thank you.